स्वागत है आपका विज्ञान की क्लास में। बच्चों, हम लोग विज्ञान भारती क्लास 7 में अभ्यास कार्य पुस्तिका को यहाँ पे कर रहे हैं और आज हम इसके अंतर्गत करेंगे आपका अभ्यास यानी इकाई 4 भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। इसको बच्चों हम लोग आज करेंगे। तो अब आप लोग तैयार हो गए बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले कुछ परिवर्तनों के पहले एवं परिवर्तन के पश्चात की स्थिति को लिखिए। क्रम संख्या, पदार्थ और वस्तु परिवर्तन के पहले की स्थिति, कारक परिवर्तन के बाद की स्थिति। सबसे पहले देखिए मोम। पहला कैसा होता है? ठोस होता है। जब ऊष्मा देंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। यानी बाद की स्थिति क्या हुई? द्रव हो गई। जल द्रव होता है पहले, अगर फ्रीजर में ठंडा करने पर क्या होगा? वो ठोस में बदल जाएगा। नमक पहले की क्या स्थिति होती है? ठोस होता है, अगर उसे आर्द्रता यानी नमी मिल जाएगी तो क्या? द्रव में बदल जाएगा। ओस की बूंद द्रव होती है। सूर्य का प्रकाश जब मिलेगा तो वो भाप में यानी वाष्प में यानी गैस में बदल जाएगी। तो इस तरीके से भौतिक यानी परिवर्तन जो हो रहे हैं यानी परिवर्तन के पहले की स्थिति और परिवर्तन के बाद की स्थिति को यहाँ पर बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए बच्चों, रासायनिक परिवर्तनों में नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ की पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि दो तरीके के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में जो नया पदार्थ बनता है फिर हम उससे पहले की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने दैनिक जीवन के अनुभव के आधार पर निम्नलिखित तालिका में पदार्थों के कारक व परिवर्तन के पूर्व तथा बाद की स्थिति का सही मिलान करिए। रासायनिक परिवर्तन, वस्तु पदार्थ पूर्व की स्थिति, कारक बाद की स्थिति। कागज पहले कैसा होता है? सफेद होता है, अगर जला देंगे तो कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। स्टार्च पहले कैसा होगा? सफेद होगा। आयोडीन नमक विलयन में डालेंगे तो कैसा? नीला या काला हो जाएगा। हल्दी कैसे होती है बच्चों? पीले रंग की होती है। साबुन के साथ जब संपर्क में आती है तो कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। इसी तरीके से चीनी कैसी होती है? सफेद होती है, अगर उसको ऊष्मा मिल जाए, गर्म करें तो कैसी हो जाएगी? भूरे रंग की हो जाएगी। यानी रासायनिक परिवर्तनों के बाद कैसे पदार्थ की स्थिति बदल जाती है उसको यहाँ पर बताया गया। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, देखिए दिए गए कथनों में से असत्य कथनों को छांटकर उन्हें सही कीजिए, यानी जो उनको सही करना है। पहला, कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कागज को बांट देंगे तो उसके आकार तो छोटे हो जाएंगे लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ये गलत है, क्योंकि पत्तियों में खाद बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद बन जाएगा तो फिर दोबारा पत्तियां नहीं बन पाएंगी। तो इस तरीके से ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है और ये बात यहाँ पर गलत होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ये बिल्कुल सही बात है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। भाप का ठंडा होकर बूंदों में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन नहीं है, असत्य है। भाप ठंडा होकर बूंदों में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है। इसमें लिखा हुआ है भौतिक परिवर्तन नहीं है, लेकिन वास्तव में ये भौतिक परिवर्तन है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित परिवर्तनों में से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तालिका में लिखिए। देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये आपके दिए हुए प्रकाश संश्लेषण, पानी में शक्कर का घोलना, कोयले का जलना, मोम का पिघलना, भोजन का पाचन और कांच का टूटना। भौतिक परिवर्तन वाले में लिख दीजिए और रासायनिक में रासायनिक। तो भौतिक में होंगे पानी में शक्कर घोलना, मोम का पिघलना और कांच का टूटना। रासायनिक परिवर्तन, प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना, भोजन का पाचन। यानी भौतिक परिवर्तन हम जानते हैं बच्चों, आप पहले भी जान चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिन्हें प्रारंभिक स्थिति में प्राप्त किया जा सके जिन पदार्थों को। रासायनिक पदार्थ में नया पदार्थ बनता है और प्रारंभिक स्थिति में नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे रासायनिक परिवर्तन हो गए। चलिए देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बच्चों, दिए गए कथनों के रिक्त स्थानों को नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से भरिए। भौतिक परिवर्तन, नया पदार्थ, रासायनिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय जंग। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बगीचों में खुले रखे लोहे की बेंचों में जंग लग जाता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इससे एक नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ पे जंग और नया भर दिया जाएगा। चीनी को पानी में घोलना परिवर्तन एक ऐसा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि उनको अपने प्रारंभिक स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। दूध से दही में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दूध से दही का बनना, अब नीचे बातें की आप बताइए आपके कौन सा इसमें सही है, ये आपको बताना है। तो पहला, इसका रंग परिवर्तित नहीं होता, सही है। इसमें स्वाद में परिवर्तन हो जाता, सही है।
दूध से दूध को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, सही। ये द्रव से ठोस में बदल जाता है, द्रव से ठोस में नहीं बदलता है, ये कोलाइड विलयन में बदल जाता है। तो इस तरीके से दूध से दही बनने में जो परिवर्तन सही थे उन पर टिक और बाकी में असत्य लिखा जाएगा। उपरोक्त के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, 3 विकल्प यहाँ पर सही हैं। देखते हैं कि तीनों के नाम है कि नहीं। यहाँ पहला दूसरा सही है तो ये गलत हो गया, क्योंकि पहला दूसरा, यहाँ तो तीसरा भी सही है। देखते हैं हम अपने आगे की और आगे क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला व तीसरा सही है तो ये भी गलत, क्योंकि हमारे पहला दूसरा तीनों सही है। यहाँ पर 1, 3, 4 सही है, चौथा तो गलत था। फिर कथन 1 व 4 सही है तो ये भी गलत है। यानी कि हमारा जो पहला, दूसरा, तीसरा जो बातें थी वो यहाँ पर किसी भी विकल्प में नहीं दी गई है। तो यानी हमारा ये पहला आखिरी वाला है, कोई विकल्प पूर्णतः सत्य नहीं, ये टिक होगा, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा ही सत्य है। चलिए आगे देखते हैं अपने क्वेश्चनों को। यहाँ पर देखिए, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है जिसमें मोम ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाता है। आसपास होने वाले इसी प्रकार के 2 उदाहरणों को बताइए। तो फोटोक्रोमेटिक चश्मा, फोटोक्रोमेटिक जो चश्मा होता है उसमें धूप में रंगीन तथा छाया में रंगहीन हो जाता है। दूसरा, नेफ्थलीन जो बॉल है, खुले में रखने पर ठोस से वाष्प में बदल जाता है। ये भी हमारा जो है क्या है, हमारा जो आसपास होने वाले में से एक उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। समझाइए कि लकड़ी का जलना एवं लकड़ी को 2 भागों में काटना 2 भिन्न प्रकार के परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने पर राख में बदल जाती है, जिससे पुनः लकड़ी हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि नया पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में बनता है और जो उससे पहले वाले यानी पूर्व की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि लकड़ी का काटना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी काटने से आकार में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। चलिए आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो, पहले के पदार्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए। CaOH प्लस CO2, अब ये चूना है, इससे बनेगा CaCO3 और H2O, यानी यहाँ पर दूधिया रंग हो जाता है इसका। तो अगले क्वेश्चन की देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। इसमें सत्य और असत्य को लिखना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। यहाँ पर देखिए, पत्तियों से खाद बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, सत्य है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये गलत है, क्योंकि लकड़ी जब हम काटते हैं तो आकार में परिवर्तन होता है, ना कि उससे कोई नया पदार्थ बनता है। आयरन और जंग एक ही पदार्थ है, ये भी गलत है। भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन है, गलत। चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है, ये भी गलत, क्योंकि चावल जब पक जाता है तो चावल नहीं, वो भात हो जाता है, यानी कि वो पक गया, पुनः उससे चावल हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिए अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण देने और उत्क्रमणीय यानी भौतिक परिवर्तन के 2 उदाहरण देने। तो रासायनिक परिवर्तन में मोमबत्ती का जलना, बीज का पौधा बनना, इनसे पुनः हम अपने प्रारंभिक स्थिति में पदार्थों को नहीं ला सकते। भौतिक परिवर्तन में देखिए, उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना, बर्फ का जमना। इस तरीके से ये 2 उदाहरण हो गए। सोचो और बताओ। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। किसी पदार्थ के विलयन से शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखिए, सिर्फ पहला कथन सत्य है, सिर्फ दूसरा या दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य, तो हमारे दोनों कथन जो है वो सत्य है, इसलिए हमने सी वाले पे टिक लगाया है। चलिए देखते हैं अगला क्या बात कह रहा है। निम्नलिखित में से क्रिस्टलीकरण द्वारा किन पदार्थों को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है? फिटकिरी, नमक, कॉपर सल्फेट, ये सभी। तो हम इन सभी को शुद्ध रूप से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के गुणों को पहचान कर उनके सम्मुख भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन लिखें। देखिए, पहला, परिवर्तन के बाद पूर्व की स्थिति को प्राप्त किया जाना। हम जानते हैं जब परिवर्तन होने के बाद पूर्व की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ नहीं बनता है तो ये भी भौतिक परिवर्तन हो गया। यह परिवर्तन स्थायी होता है। कौन सा परिवर्तन स्थायी होता है? रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ बनता है तो रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है,
भौतिक गुणों में, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, तो ये भी भौतिक परिवर्तन हो गया। पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण बदल जाते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका लेसन पूरा हुआ। आइए देखते हैं आज का संदेश क्या है। संदेश देखेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। आओ मिलकर एक नया निर्माण करें। आओ मिलकर एक नया निर्माण करें, अधिक पेड़ लगाकर धरती का श्रृंगार करें। बच्चों हम लोग एक पेड़ जरूर लगाएं अपने किसी फंक्शन में, यानी कि अगर आपका बर्थडे पड़ता है या आपके घर में कोई और फंक्शन है तो उसकी यादगार के रूप में एक पेड़ आप लगाइए, क्योंकि जितना सब कुछ हमें पेड़ों से ही प्राप्त होता है। और जब हम पेड़ काट देंगे तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम किसी न किसी बहाने एक पेड़ जरूर लगाएं। तो आइए संकल्प लें कि आप, बरसात का मौसम चल रहा है, एक पेड़ लगाएंगे तो अच्छे से ग्रो भी कर जाएगा। तो आओ मिलकर एक नया निर्माण करें, अधिक पेड़ लगाकर धरती का श्रृंगार करें। थैंक यू बच्चों।